नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इंसान सेहतमंद लेकिन अचानक दिल की धड़कन बंद। जी हां, इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली हैं जब एक स्वस्थ आदमी का दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है। ताज़ी घटना की बात करें तो ये घटना घटी है एक मैराथन के दौरान। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और आज ये कार्यक्रम लेकर हम एक बार फिर से क्यों आपके सामने आए हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि क्या हुआ है। सतारा हाफ मैराथन, वैसे काफ़ी जानी मानी मैराथन है, ये हर साल होती है और इस साल 32 साल के एक धावक का इस मैराथन में निधन हो गया। क्यों हो गया? उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया उनका। राज पटेल फिनिश लाइन से पहले कुछ 100 मीटर पहले ये गिर पड़े, उनका हार्ट फेल हो गया, इसकी वजह से उनकी जान गई। सतारा हिल्स हाफ मैराथन, जैसे मैंने कहा, ये उसमें हादसा घटा। रविवार की ये घटना है। राज पहले कई मैराथन दौड़ चुके थे, वो कोई एमेच्योर एथलीट नहीं थे। पहले कई मैराथन्स में हिस्सा लिया, आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे। राज पटेल ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि कोई ऐसे आदमी हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई और मैराथन सक्सेसफुली भागी और इससे शायद 2-3 महीने पहले ही उन्होंने गोवा में फुल मैराथन भी कंप्लीट की थी और कई बार इसी मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये भी नहीं था कि उनको वक्त पे इलाज नहीं मिला, क्योंकि जब मैराथन्स होती हैं तो बाकायदा डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की टीम होती है, वहाँ पे एम्बुलेंसेज होती हैं, उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में इलाज देने की कोशिश की गई, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जहां स्वस्थ लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं। एथलीट्स होते हैं, उनमें ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके साथ भी ये घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए एक बार फिर, क्योंकि ये अवेयर हम करना चाहते हैं लोगों को, एक बार फिर आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमने आमंत्रित किए हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर नवीन भामरी साहब कार्यक्रम में हैं। वेदांता हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर गणेश सेठ हैं और फोर्ड हॉस्पिटल के कंसल्टेशन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और तीनों ही विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश, आपसे हम शुरुआत करते हैं। वही सवाल, मेरा मौलिक सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से इस तरह की घटनाओं का होना आम हो चला है? ये जो ताज़ा मामला है जिसमें मैराथन रनर की जान जाती है, और जैसा हमने कहा कि वो कोई एमेच्योर रनर नहीं थे, वो कई लंबे समय से इस तरह की मैराथन्स में भाग लेते थे, महज 32 साल के थे, आखिर क्या हुआ होगा? घटनाएं पहले नहीं होती थी, पहले भी सडन कार्डियक डेथ होते थे। पहले भी सडन कार्डियक डेथ खास तौर से जो रनर्स होते हैं, जो एक्सरसाइज के दौरान होते थे। लेकिन ये है कि अब आज के समय में इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा है। अदरवाइज सडन कार्डियक डेथ पहले भी होते थे और जनरली इसका जो कारण है वो दिल के कई डिफेक्ट्स होते हैं, जिनमें चैनल्स के डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। जब ये चैनल डिफेक्ट जो कि जेनेटिक्स हैं, जो कि अनुवांशिक हैं, जब ये होते हैं और जिन एथलीट्स या जिन भी रनर या जिन भी जो एक्सरसाइज करने वाले बंदे हैं उनके अंदर ये डिफेक्ट होते हैं, तो जब ये लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान सडन कार्डियक डेथ हो सकता है इन लोगों को। ठीक है, डॉक्टर गणेश कह रहे हैं कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट ज़्यादा होने लगी है। डॉक्टर भामरी, अगर रिपोर्ट भी होने लग गई है और कुछ लोगों के एलिमेंट होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को अपने बारे में मालूम नहीं रहता? क्या इनका शरीर कभी कोई चेतावनी नहीं देता? जैसा हमने कहा कि ये तो काफ़ी सारी मैराथन्स पहले भी भाग चुके थे, क्या कभी इनको एहसास नहीं हुआ होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ सडन उनका हार्ट फेल कर गया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली होता क्या है कि इसका नाम कार्डिक अरेस्ट इसलिए बोला गया है कि सडन सिजेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, आपकी कार्डिक की दिल की धड़कन होती है, वो जो सडनली जब रुक जाती है उसको हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक होना। हार्ट अटैक होने की वजह से कार्डिक अरेस्ट जो होता है वो अचानक होता है। तो कुछ आप अपनी कितनी भी जांच करा लें, कभी कभी कुछ जांचों के अंदर आप जो है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कारण होते हैं, जैसे हार्ट अटैक होना एक कार्डिक अरेस्ट का मुख्य कारण है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ जो इको के कारण आपको पता लग सकती है, वो एक मुख्य कारण है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चैनलोपैथीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं। अधिक बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर, जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डिक अरेस्ट होने का।
तो एक सीमित मात्रा से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो भी एक कारण बन जाते हैं कार्डियक अरेस्ट होने का या हार्ट अटैक होने का। तो ये सब मुख्य कारण हैं। कुछ सिम्टम्स डेफिनेटली आते हैं मरीज को, लेकिन वो जो है धावक उसको इग्नोर करने लगते हैं कि हो सकता है ये नॉर्मल गैस है, ये नॉर्मल थोड़ा सा डिजीनेस जैसे हो रही है, जो एक साइन देते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांस है। लेकिन अगर आपने एक भी सिम्टम को इग्नोर किया तो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको पकड़ लें और अपने डॉक्टर से मिलें और वो उसको पहचान ले तो आप इस चीज़ से आपको बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है। डॉक्टर सुशांत, हम एक ऐसे युग में हैं जब दुनिया जमाने के गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आपके पास में। अब तो अधिकतर लोग जो है वो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं जहां हार्ट रेट इवन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तक हो जाता है। क्या इन चीज़ों से भी आपको कभी कुछ पता नहीं चलता, कुछ अंदाज़ा नहीं बैठता कि कोई ऐसी चीज़ है जो एबनॉर्मल हो रही है शरीर में? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जैसे सर ने बोला कि जो कॉमन कॉजेज़ हैं जैसे हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और सर बाकी बात हुई चैनलोपैथीज़। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस भी अर्ली एज ग्रुप में ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द आवर लाइफस्टाइल हैबिट, पॉल्यूशन। यू कांट कंट्रोल द पॉल्यूशन। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन स्टिल इज वन ऑफ द कॉजेज। अपार्ट फ्रॉम डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे कॉज कर अर्ली कॉजेज को। बहुत सारे पेशेंट जो आप देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सडन चेस्ट पेन लेके या कुछ आते हैं, उनको कोई कंप्लेंट पहले कभी रहता ही नहीं है, वो सडन प्रेजेंटेशन आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप डिटेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप एक स्क्रीनिंग लेवल पे कोई जो बंदे आते हैं हमसे मिलते हैं कि हाँ मेरे फैमिली हिस्ट्री है, या आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, बीपी। ये सब एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ रिस्क पेशेंट्स भी होता है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो, सडनली वो लेके प्रेजेंट करते हैं। उस ग्रुप में डिटेक्ट करना ऑफकोर्स मुश्किल है, क्योंकि एक मास लेवल पे हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो ये जनरली आप सर ने बताया ऐसे आप दोस्तों के एक यंग एथलीट है, ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हार्ट उसका हेल्दी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेल्दी एडल्ट है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, सडनली दे लैंड अप विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। या कोई चैनलोपैथीज है जो अनडिटेक्टेबल है, छोटे मोटे पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल का कभी धड़कन कभी हो जाना या कभी अनईजीनेस में, जो चीज़ें सिम्टम्स नेग्लेक्ट की जाती हैं आमतौर। अब कोई भी नेग्लेक्ट करता, आज भी आप जाओगे तो हार्ट डिजीज़ को पेशेंट्स को जब आप पेरिफेरल लेवल पे ट्रीट करोगे तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं गैस की दिक्कत है, बट दे लैंड अप विद कार्डियक एमआई, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। तो एक अवेयरनेस जरूरी होता है, हमें यंग ग्रुप, हमें पॉपुलेशन में अवेयरनेस होना है कि इफ यू हैव अ सिम्टम ऑफ पैल्पिटेशन पर्टिकुलर, यू शुड गो हैव एन स्क्रीनिंग विद द डॉक्टर। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपके घर में कोई कार्डियक डिजीज हो या कुछ ऐसे है, तो आपको स्क्रीनिंग लेवल पे जानी चाहिए। सेकेंडली आप ऑफकोर्स अगर आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऑफकोर्स आप एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेनस एक्टिविटी से बहुत सारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होती रहती है, दैट मे हैव अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑन आवर हार्ट। ऑफ कोर्स जो चैनलोपैथीज है उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि दे लैंड अप आइदर दिस पेशेंट। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा डॉक्टर गणेश, जैसा आप कह रहे थे कि जो ये मैराथन रनर रहे, तो ये भले ही एक एथलीट थे, सब कुछ थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका दिल स्वस्थ रहा होगा लेकिन कोई और एलिमेंट रहा होगा, तब वो कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर हम लोग भी आपके पास आते हैं तो क्या आप एक ईसीजी करते हैं, एक 2D इको करते हैं, एक स्ट्रेस टेस्ट ले लेते हैं, क्या इन तीनों चीज़ों में वो चीज़ पकड़ में आ सकती है, या फिर इसके ऊपर की कोई चीज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इन मरीजों को कैसे इवेलुएट करना चाहिए और कैसे हम सस्पेक्ट करें कि ये अधिकतर रिस्क पे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है जब आते हैं या ये छुपा रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम कर लिया और इस नाते कि इनको सिम्टम होते हैं। जैसे किसी को चलने में सांस फूलती है, तो कई बार वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लेता है कि उसको सांस फूलना कम हो जाता है। तो उसको चलने में सांस फूल रही हो, चलने में सीने में भारीपन होता हो, चलने में सीने में दर्द हो जाता हो, जो कि रुकने से आराम मिल जाता हो। तो कई बार ऐसे पेशेंट जिनको ये सिम्टम होते हैं, जो निगलेक्टेड है या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसका इलाज नहीं करा रहे हैं, तो इनको सडन कार्डियक डेथ के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ, जो मोस्ट कॉमन कारण है सडन कार्डियक डेथ का, मोर देन 80% टाइम्स ये हार्ट अटैक होता है, जिसमें दिल का दौरा पड़ता है।
जब दिल का दौरा पड़ता है तो कई मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको घंटे भर के अंदर उनकी मृत्यु। एक्चुअली सडन कार्डियक डेथ का जो डेफिनेशन है वो यही है कि आदमी स्वस्थ हो और सिम्टम आने के 1 घंटे के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि मोस्ट कॉमन कारण तो हार्ट अटैक है। इसके सिवाय जो और कारण हैं, जैसे कि किसी की दिल की पंपिंग पावर को कमज़ोर होना, जिसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर आपके दिल की पंपिंग पावर कमज़ोर है तो ऐसा हो सकता है कि आपको सडन कार्डियक डेथ हो जल्दी हो सकता है। इसका रिस्क हमेशा आपको बना रहेगा। इसके सिवाय जो मैंने बताया कि कई चैनलोपैथीज होती हैं, ये फिर दिल के रिस्क को बढ़ा देती हैं। जो अगर यंग है पेशेंट, 50-55 के नीचे, अगर व्यक्ति आपके पास आता है तो आप कैसे देखेंगे कि क्या उसको कोई ये रिस्क फैक्टर तो नहीं है? अगर उसकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर को सडन कार्डियक डेथ हुआ हो, अनएक्सप्लेन्ड डेथ हुआ हो, या उस पेशेंट खुद को बार बार चक्कर आते हो जिसको वो नेग्लेक्ट कर रहा हो, या न्यूरोलॉजी के पास दिखा रहा हो लेकिन एक्चुअली उसको कार्डियक की प्रॉब्लम हो, बार बार चलने में सांस फूलते हो, तो ऐसे पेशेंट के इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले तो आपको ईसीजी कराना पड़ेगा, बीपी चेक करना है, ईसीजी करना है, इको करना है। कई बार अगर सिम्टम ने बताया, सिम्टम सजेस्ट करता है तो एंजियोग्राफी भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद और भी आगे टेस्ट हैं जो स्पेशलाइज, जैसे कार्डियक एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और भी टेस्ट आगे कराने पड़ते हैं। ये सब इस बात पे निर्भर करेगा कि उसको प्राइमरी इवैल्यूएशन में क्या आता है। जी डॉक्टर सुशांत, एक चीज़ और है, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अचानक से जो आप लोगों के पास है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट है हार्ट, उनके पास जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। क्या लोगों के दिल में तकलीफ बढ़ी है, या फिर जैसा अभी हम डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि इन दिनों रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लग गई है, हम शो करते हैं तो शायद अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, तो ज़्यादा लोग ज़्यादा केयर करके आ रहे हैं? क्या ऐसा आपने भी कुछ महसूस किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग आ रहे हैं, इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लिया जाता। एक पब्लिक अवेयरनेस है। अगर आप एक कार्डियक पेशेंट है और एक कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, अगर लग रहा है आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो एक कार्डियक स्पेशलिस्ट उसको अच्छे तरह से इवैल्यूएट कर सकता है, रादर दैन कोई और जो जनरल फिजिशियन या एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सुपर स्पेशलाइजेशन का ये एडवांटेज है। इफ़ आपके पास अगर ये सुविधा अवेलेबल है किसी पेशेंट्स के पास कि हाँ उनके पास इकोनॉमिकल एवरीथिंग ऐसे लेवल पे अवेलेबल है, तो दे शुड गो कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट। और ऐसा नहीं है, ये इंसिडेंट्स पहले, ऑफ कोर्स कार्डियक डिजीज के इंसिडेंट्स अभी बड़े हैं कंपेयर टू। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और आपने जिस पॉइंट पर फोकस किया उसको लेकर मैं डॉक्टर भांबरी के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर भांबरी, एक रिपोर्ट भी मैंने अभी हाल ही में पढ़ी, आप लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, हालांकि ये स्टडी इंडिया की नहीं है, बाहर की है, कि जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, या जो प्रदूषण कह लें इन जनरल हम, उसका काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के दिलों में। इवन जब वो पॉल्यूटेड एरिया से हट भी जाते हैं तो उनकी हार्ट बीट को इरेगुलर पाया गया है, हार्ट बीट मिसिंग पाई गई है। और एक जो आर्टिकल कह रहा था कि लॉन्ग टर्म में लोगों की जो हार्ट की हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। अभी इसका जिक्र डॉक्टर सुशांत ने भी किया। क्या एक बड़ा रीज़न बन रहा है ये? देखो, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है आजकल हार्ट डिजीज़ होने का, उसमें कोई डाउट नहीं है। PM 2.5 पार्टिकल्स जब आपके लंग्स में जाते हैं, आपकी जो है आपके अंदर जो है ब्लड के जो है केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं, और वो एक कारण बनता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है तो आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको डिफरेंट टाइप के दिल की धड़कन का इरेगुलर होना, कार्डिक अरिथमिया जिसे बोलते हैं, वो कॉमन हो जाता है। आपको हार्ट अटैक होने की जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है पॉल्यूशन होने की वजह से। आपके लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट आने लगता है। सो मल्टीपल जो रीज़न कारण बनते हैं पॉल्यूशन के, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कार्डिक इफेक्ट्स आते हैं पॉल्यूशन से। तो इसलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इधर एक बात मैं, आप जो बार बार मुझे आप पूछ रहे हैं कि मैराथन रनर की, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें मुझे तो आपका क्वेश्चन है कि मैराथन रनर होते हैं, वो पहले भी दौड़ते थे, वो फिटनेस थे, तो उनके अंदर ऐसा क्यों हुआ? तो इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल फिटनेस और कार्डिक फिटनेस में फ़र्क होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी सलमान खान की तरह है तो आप जो है बिल्कुल फिट हैं, ऐसा नहीं। कार्डिक फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों में बहुत फ़र्क होता है।
फिजिकली अगर जैसे आपने एक नई गाड़ी ली, वो चमक रही है, लेकिन एक्सीडेंट हो कि गाड़ी अंदर से खराब हो गई, लेकिन ऊपर से वो चमक रही है, ऐसी आपकी बॉडी है, ऊपर से तो फिट नजर आ रही है मगर अंदर से जो है वो खराब हो चुकी है, उसका कार्बोरेटर खराब हो चुका है, उसका इंजन खराब हो चुका है। तो आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो होते हैं हार्ट अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड शुगर का लेवल, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपका ब्लड प्रेशर का नंबर, और आपके अंदर डिफरेंट किडनी फंक्शंस के नंबर, क्रिएटिनिन का नंबर, ये सब मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं। अगर ये कंट्रोल में रहते हैं तो हम आप बोलेंगे उस आदमी को बोलेंगे ही इज फिजिकली एज वेल इज मेटाबॉलिकली फिट। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली फिटनेस है तो वो जो कार्डियोलॉजी साइड से वो कार्डिक फिटनेस भी जरूरी है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा ये आपने उत्तर दिया। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद यही बात करेंगे कि फिजिकली फिट और आपकी हार्ट की फिटनेस, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो अब अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट को फिट कैसे रखा जाए, कौन से सिम्टम्स से पकड़े जाएं, उसके लिए हार्ट को क्या खाना खिलाया जाए, मतलब शरीर में क्या खाना डाला जाए, क्योंकि वो ऐसी चीजें जो शरीर के अंदर जाती है, पॉल्यूशन से डेफिनेटली आपको बचना है। और क्या किया जाए, एक्सरसाइज की जाए तो कितनी की जाए, किसी से पूछ के की जाए, मन से की जाए, ये सब क्या रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। आज बात हो रही है आपके दिल की सेहत की, क्योंकि एक घटना घटी जिसमें मैराथन रनर की मृत्यु हो गई। महज 32 साल के थे वो और कई सालों से मैराथन में हिस्सा लेते थे, लेकिन बावजूद इसके कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको कह रहे हैं, सडन डेथ उनकी हुई। और ये एक चिंता का विषय बनती है, क्योंकि ऐसे कई मामले हम लगातार इन दिनों देख रहे हैं। चलिए इस चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर भामरी, एक सवाल ये कि ठीक है, अब आपकी दिल की सेहत अलग है और शरीर की सेहत अलग है। अब दिल की सेहत के इंडिकेटर्स क्या हैं, सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखें, और अगर वो थोड़े भी इंडिकेटर आते हैं तो तुरंत आप लोगों से संपर्क किया जाए? देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप बोले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्विकली सर, क्योंकि अब समय कम रहेगा इस सेगमेंट में, थोड़ा क्विकली। ए बी सी डी ई, ये याद रखना है आपको। ए मतलब आपका HbA1c, जो आपका एवरेज ब्लड शुगर होता है वो 6.5 से नीचे रखना है। ठीक है। बी मतलब अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखना है। सी अपना LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 100 के नीचे रखना है। और सी फॉर सिगरेट है, वो भी बंद रखनी है। डाइट में आपने खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं दिन में 4 से 5 बार, ठीक है। हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। ई में फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, जो 30 मिनट्स एवरेज या 150 मिनट्स इन अ वीक आपको करनी है, एरोबिक एक्टिविटी, ठीक है। और ई फॉर इमोशनल स्ट्रेस, उससे बच के रहना है। अगर इन पैरामीटर्स पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आप कार्डिक फिट रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, यही फॉर्मूला है। आपने जी ABCDE बता दी, इसका ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए उन सिम्टम्स की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। डॉक्टर सेठ, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई कुछ तो सेहत के साथ ठीक नहीं है, एक बार दिल का चेकअप करा लें, एक बार डॉक्टर से मिल लें। बिल्कुल, अगर आपको चलने में सीने में दर्द होता हो जो कि रुकने से आराम मिल जाता हो, ये हार्ट का दर्द है। अगर आपको चलने में सांस फूलती हो, रुकने में आराम मिल जाता हो, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ये हार्ट का भी हो सकता है, लंग का भी हो सकता है, और भी कई कारण हैं सांस फूलने के, लेकिन इस समय इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर आपको बीच बीच में कभी कभी चक्कर आ जाते हो, आपको बेहोशी आ जाती हो, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो और इसके साथ साथ अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है लंबे समय से, या कोई और लंबी क्रॉनिक बीमारी है, आपको ओबेसिटी है लंबे समय से, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है आपको। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो जिस किस्से पे हम ये बात कर रहे हैं, उन जैसे लोग जिनको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ पता नहीं लगा और अचानक ये घटना घट गई, उनको क्या कोई गहरे सिम्टम, कोई गहरी चीज जिससे उन्हें हल्का सा अंदाजा होता कि भाई मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा? अगर उनको अनएक्सप्लेन्ड चक्कर आते हो, कभी कभी मतलब अचानक ही चक्कर आ गए, जिसको वो कमजोरी समझ लेते हो, अगर उनके फैमिली में किसी को ऐसी कार्डियक हिस्ट्री रही हो, जिनको हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही हो, यंग एज में खासतौर से डेथ की हिस्ट्री रही हो, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बात है। डॉक्टर सुशांत, कुछ खास चीजें जिन्हें आपको, वैसे तो ABCD बता दी डॉक्टर साहब ने, लेकिन कुछ खास चीजें जो आपको दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप रोजमर्रा में खा सकते हैं, इसका खाने से कनेक्शन?
देखिए सिंपल सर ने सब कुछ बोला ही है। सबसे पहले चीज़ हमें स्ट्रेस से दूर रहना होगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड एक्सरसाइजेज, जो मॉडरेट एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, ये मॉडरेट, यहाँ पे वर्ड यूज कर लें मॉडरेट। आप बहुत एकदम से टिपिकल जाके 4 गुना 10 गुना एक्सरसाइज ना कर दे बताई हुई की। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ आप योगा को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पे। डाइटरी हैबिट में हमें प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड ही करना है। फ्रूट्स को जितना ज़्यादा हो हमें हमारे अपने डाइटरी हैबिट्स में अपनाना। हमें मटन या रेड मीट ये सब से दूर रहना है। अवॉइड अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ये सब चीज़ से दूर रहना। आप जितने अपने आप को सिंप्लीफाई करके रखोगे, द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ खास नहीं करना होता, बस ये सिंपल चीज़ है जो हमें करना है, आप करिए, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। चलिए, तो ये है तो सिंपल चीजें, लेकिन आजकल जिस तरह के वक्त में हम जी रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, इवन हमारा खाना भी पॉल्यूटेड है क्योंकि उसमें कई तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शायद हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और ये हमारे रोजमर्रा के जो रूटीन है उसमें प्रोसेस फूड और ये बहुत सारे शामिल हो गए हैं। जिस तरह के लाइफ को हम जीते हैं, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे ट्रैफिक का स्ट्रेस हो, और इन सारी चीज़ों से मिला के शायद आपकी हार्ट की सेहत थोड़ी डगमगा जाती। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गुंजाइश है, आपका एज फैक्टर 40 के ऊपर है, एक बार ज़रूर अपने हार्ट का चेकअप करा लें ताकि ऐसी किसी अवांछित चीज़ से बचे। और बहुत बढ़िया आज समझाया ABCDE, उन ABCDE का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो शायद भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत किसी के साथ आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आज आपने बहुत विस्तार से दिल की सेहत की जो बात की है, मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक उसे दिल से चाहेंगे। नमस्कार।